हरिओम। नमो नारायण। अभी सुनेंगे नवम दैवी संपद आर्जवम अथवा नम्रता सीधापन। श्रीमद् भगवत गीता के नवम अध्याय राज विद्या गुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले हैं, हे अर्जुन, तुम दोष रहित हो, इसीलिए जो परम गोपनीय ज्ञान एवं रहस्य है वो तुमको बताऊंगा। जिस ज्ञान को सुनने के बाद ये दोषयुक्त संसार से मुक्त हो पाओगे। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयते ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मुख्य से शुभात। आरंभ में ज्ञान और अंत में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग केवल सरलता, नम्रता अथवा आर्जवम से संभव। श्री कृष्ण ने आर्जवम को एक दैवी गुण बोले हैं। ये एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को बिना किसी पाखंड के सरल सच्चे तरीके से रहने और कार्य करने की शक्ति देता है। आर्जवम का अर्थ है मन, वचन, कर्म में सीधापन एवं ईमानदारी। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, जो निष्कपट निष्पाप वो मेरे अति प्रिय है। ऐसे व्यक्ति ही सरल हो सकता है। श्री श्री आनंदमयी माँ के बचपन का नाम निर्मला था। अड़ोस पड़ोस उन्हें नीरी बुलाते थे। उनके स्वभाव अत्यंत सरल के कारण लोग बोलते थे, नीरी बहुत सीधी है। एक दिन सबने देखा, नीरी पानी भरा मटका पकड़ के टेढ़ी होकर चली जा रही थी। सबने पूछा, अरे तू ऐसे क्यों चल रही है? माँ ने उत्तर दिए थे, आप सबने तो बोले नीरी सीधी है, इसीलिए टेढ़ा होने की कोशिश कर रही थी। कितनी अद्भुत सरलता उनके अंदर थी। ऐसे ही एक बड़े संत द्वादश दर्शनाचार्य थे। वह संस्कृत भाषा में पंडित थे, पर उनको इंग्रजी भाषा नहीं आता था। वो प्रत्येक धर्म सभा में प्रवचन देने के बाद फिर मिलेंगे हर्न प्लीज बोलते थे। कोई संत उनके पास जाकर पूछे, आप फिर मिलेंगे हर्न प्लीज क्यों बोलते हैं? उन्होंने बोले, देखिए, मैं तो ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानता और व्यवहार करना भी पसंद नहीं, पर आजकल थोड़ा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे, ट्रैफिक ज़्यादा था तो गाड़ी अटक गया था। हमारे आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे लिखा हुआ था फिर मिलेंगे। वो तो मैंने समझ लिया। उसके नीचे अंग्रेजी भाषा में जो लिखा था, मेरे पास बैठा हुआ एक लड़का से पूछ लिया। उसने बोला, हर्न प्लीज। मुझे पता चला फिर मिलने के बाद हर्न प्लीज बोलना निश्चय आवश्यक होगा। सब सुनकर पूछने वाले संत बहुत हंसे एवं सही बात उनको समझा दिए। समझने के बाद वो बोले, अरे मैं इतना बड़ा भूल कर रहा था, चलो अपने सिखा दिया। यही है सरलता, दंभ ना रख के अपना भूल स्वीकार करना। व्यक्ति जब कपट अथवा कुटिल व्यवहार करता है, तब उस असत्य को छुपाने अगणित मिथ्या के आश्रय लेने बाध्य होता है। एक पुलिस अधिकारी स्वामी जी को बोल रहे थे, कौन झूठ बोलता है, कौन सच, ये तुरंत जान सकते हैं। जो सच बोलता है उसका बयान 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर देता है, और जो झूठ बोलता है वो अपना बयान देने में घुमा फिरा कर 1 घंटा लगा देता है। सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। मरते दम तक जीव रहता है, पर दांत टूट जाता है, इसीलिए सदैव सरल रहना उचित है। दंभ दर्प कभी भी ना रखे। दंभी और छलकपट करने वाला व्यक्ति आडंबर दिखाता है। एक के संस्कृत विद्वान बोले हैं, अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघाडंबरम दंपति कलहु श्रेव बहु आडंबर लघु क्रिया।
अर्थात दो बकरा सामना सामनी होके लड़ाई करते हुए देख के ये नहीं सोचना कि वो दोनों युद्ध में पारंगम अथवा एक दूसरे को हराने लड़ाई कर रहे हैं। इसी तरह ऋषियों के श्राद्ध में झाड़ू लगाना, गोबर का लेप लगाना, गंगा जल छाटना, केला पत्ता रखना, आम का पत्ता रखना, फूल, हल्दी, चंदन, कंकु, केसर सब विधि के तालिका तैयार करे, पर शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण नहीं है तो कोई लाभ नहीं। अर्थात जो होना जरूरी वो नहीं है तो इस आडंबर में क्या फायदा। पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं उसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल, मात्र सीधे रास्ते में बहुत आसान है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन के गतिपथ है। हम यदि कहना, करना एवं विचार में सरल बनेंगे तो हमारे जीवन सुखमय हो पाएगा। जिन लोगों का जीवन जितना सरल, उन लोगों का आध्यात्मिक उन्नति उतना सहज है। जो लोग जटिलता से परिपूर्ण हर चीज में गोलमाल करते हैं, वो लोग मकोड़ा के जैसा अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए बालक जैसा सरल बनो। हाँ, याद रखना, बालकपन नहीं करना है, बालक के जैसा मन को रखना है। आगे सुनेंगे दैवी संपद अहिंसा। मेरी चैनल चिदानंदम को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और मेरी उत्साह बनी रहे, आप लोगों को ऐसे सुना सकूं। हरिओम, नमो नारायण।